जो कानून है, जो ज़ाब्ता है अल्लाह का, उसके मुताबिक मिलेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि हदीस में आता है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नह, कि जिसने जिंदगी में एक मरतबा भी सच्चे दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जरूर जाएगा, लेकिन जाएगा सदा पाने के बाद, गरम हम्माम की सैर करने के बाद। जानती है हर गली। शुक्रगुजारी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में है कि तुम उसको देखो दुनिया के मामले में जो तुमसे नीचे है, उसकी तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर है, तो तुम्हें अल्लाह ताला की नेमतें हकीर महसूस नहीं होंगी। मगर क्या ये रवैया इख्तियार करने से वो जो एक सेहतमंदाना मुसाबिकत का जज्बा है, आगे बढ़ने की जुस्तजू है, दूसरों से एक मवादना करके इंसान आगे बढ़ता है, और उसके लिए लोग कहते हैं कि अपने से आगे वालों को देखना पड़ता है, तभी दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी इनके बराबर पहुंचे, ये मुनासिब है? क्योंकि लोगों का कहना है इस तरह तो मुसाबिकत ही खत्म हो जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे दीन ने मुसाबिकत का जो दर्स दिया है वो दीनी कामों में है, ठीक, जिसे गिफ्ता कहते हैं, जिसे रश कहते हैं। आप मुझ पर रश कर सकती हैं, आप मुझ पर गिफ्ता कर सकती हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि मैं इतनी कसरत से नवाफिल पढ़ता हूँ तो आप मुझ पर रश करती हैं, कितना अच्छा आदमी, मैं क्यों न करूँ, मैं भी पढ़ूँ, इतने रोजे रखता है, मैं क्यों न करूँ, इतना ये पैसा खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, मैं क्यों न करूँ। ये है मुसाबिकत दीन की, और ये है रश्क, और ये है गिफ्ता। दुनियावी मामलात में कि इसने इतना कमाया है मैं इतना कमाऊं, इसके पास इतनी कोठियां हैं मेरी भी इतनी कोठियां हो जाएं, इसके पास इतनी कारें हैं मेरी इतनी कारें हो जाए, चाहे इसमें हलाल और हराम की तमीज रहे न रहे, इस किस्म की मुसाबिकत की तालीम हमारे दीन ने नहीं दी, बल्कि इसके ऊपर कदम लगाया है, पाबंदी लगाई और मना किया गया है। तो इस किस्म की जो है बात नहीं होगी, बल्कि हदीस में आता है कि सहाबा इकराम तो एक दूसरे की जब नेकियों की सबकत की बातें सुनते थे तो वो तो यही चाहते थे कि हम भी इनसे आगे बढ़ जाएं। मसलन हदीस में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मरतबा रात में खुले आसमान के नीचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई थी कि अचानक आपकी नजर जो है आसमान पर गई, तो उस वक्त आसमान उस रात को जो है बहुत सारे सितारों से भरा हुआ था, झुंड के झुंड सितारे थे। आपने भी देखा किसी दिन आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे सितारे होते हैं, तो उस दिन बहुत सारे सितारे थे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा आदमी भी है कि जिसकी नेकियां ये आसमान के सितारों के बराबर? फरमाया हाँ है। मैं कौन? फरमाया कि उमर फारूक। उमर फारूक ऐसे हैं कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे पर मामूली सी मायूसी छा गई हुजूर के इस जवाब को सुनकर। तो हुजूर के शौहर भी थे और नबी भी थे, इसलिए अपनी बीवी की नफ्सियात को जानते थे। मैं अच्छा मैं समझ गया, तुम ये जवाब शायद अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक के लिए सुनना चाहती होगी, तो सुनो ए आयशा, उमर की ये सारे के सारे आसमान के सितारों के बराबर नेकियां जमा हो जाएं, लेकिन अबू बकर की वो एक रात की गार वाली नेकी, गारे सौर वाली नेकी के बराबर नहीं हो सकती। एक नेकी जो है अबू बकर की गार वाली, और ये सारी नेकियां बराबर हो जाए, ये बराबर नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिन्नतें क्या करते थे कि अबू बकर सिद्दीक से कि यार तुम ये अपनी गार वाली नेकी जो है मुझे दे दो और मेरी सारी नेकी ले लो। ये है मुसाबिकत और ये है गिफ्ता और ये है रश्क। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर राही साहब, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में और इतने अहम मौजू पर आपने हमारी और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने हमारी आज की मेहमान शख्सियत मौलाना मोहम्मद अनवर राही साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने के लिए नाजिल फरमाया है। हम और आप अक्सर आपस में ये बात करते हैं कि फलां शख्स खुली किताब की तरह है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी के साथ, वक्त के साथ हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी के बहुत से गोशे ऐसे हैं, उसकी जात की बहुत सी ऐसी सिफात हैं जो हम जानते ही नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला वाकई कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत हमारे सामने खुली किताब की तरह है।
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام صفات کھول کے واضح طور پر ارشاد فرما دی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو میں دردناک عذاب دوں گا. اس لیے دنیا میں صرف اتنا ہی دل لگائیے جتنا اس دنیا کا حق ہے، اور آخرت کی تیاری اتنی ہی کیجیے جتنی آخرت کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈریے اور اس طرح ڈریے جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. پروگرام کے آخر میں حسب روایت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اپنی میزبان عنبری حسیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سوز دل